हवेली संगीत को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाया, उसे एक लोकप्रियता दिलाई थी। मेवाती घराने के संगीत सूर्य पंडित जसराज आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संगीत, उनकी गाई रचनाएं गोविंदम गोकुलानंदन गोपालम गोपवल्लभम हनुमान लला मेरे प्यारे लला, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवा, कुछ ऐसी रचनाएं जो शायद हर कोई उनके साथ गुनगुना लेता था उनको सुनते हुए। और जब वो मंच पर होते थे तो इन रचनाओं की फरमाइश श्रोता ज़रूर करते थे और वो बहुत खुश होकर उनको पूरा करते थे। 90 बसंत उन्होंने अपनी ज़िंदगी का देखा, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन जब कोई भी कलाकार इस दुनिया से विदा लेता है तो उसके चाहने वाले दुखी तो होते ही हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी उम्र के पड़ाव पर इस दुनिया को अलविदा कहता है। लेकिन कलाकार अपनी कला के ज़रिए हमेशा हमेशा अमर रहता है। पंडित जसराज जी ने संगीत को अपना पहला प्यार बनाया था। मुझे याद आता है कि एक बार उन्होंने बताया था कि जब वो छोटे थे तो वो स्कूल जाने के लिए जब निकलते थे तो वो स्कूल न जाकर वो एक पान की दुकान पर रुक जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे बेगम अख्तर जी का गीत बजता था। वो गाना उनका गाई हुई एक रचना बजती थी, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। और वो सुरूर, वो तासीर, वो मखमली आवाज़ उनको भीतर तक भिगो देती थी और वो धीरे 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 संगीत की ओर झुकते चले गए, उनका झुकाव होता चला गया। आज जब वो नहीं हैं तो सोच सोच कर अजीब लगता है कि क्या सच में आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मन सोचता है कि कैसा ये जीवन जो हर कोई जानता है कि आज हम शरीर से उपस्थित हैं, कल शायद नहीं होंगे, ये नश्वर शरीर है, लेकिन फिर भी संतोष तो नहीं होता है। पंडित जसराज जी का इस बार जब वो अमेरिका गए तो संयोग से मेरी एक दिन इच्छा हुई कि मैं उनसे बात करूं। मैंने फ़ोन किया तो उनका फ़ोन नहीं लगा। फिर मैंने उनकी बिटिया दुर्गा जसराज जी को व्हाट्सएप मैसेज किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम लोग बॉम्बे में नहीं हैं, हम अमेरिका आए हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि हो सकता है तो हम लोग जल्द वापस आएंगे, हम वापस आने की कोशिश में हैं, तब आपकी बात वापस से हो पाएगी। लेकिन किसे पता था कि अब शायद वो दिन मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा। लेकिन जब कला की बात होती है और कलाकार की बात होती है तो कलाकार तो हमेशा अमर रहता है। वो हमारे साथ हमेशा हमेशा साथ साथ चलता रहता है, जब तक हम उसे अपने पास, अपने करीब, उसके कला के जरिए पूजते रहते हैं, उसे सुनते रहते हैं, उसे गुनते रहते हैं। पंडित जसराज जी बहुत संघर्ष किया था उन्होंने। वो बताते थे कि हम जब छोटे थे और हैदराबाद में उन दिनों वो रहते थे तो उनके पिताजी उस दिन उन्हें
स्टेट म्यूजिशियन का सम्मान मिलना था। घर में बहुत खुशी का माहौल था और तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और दुख का माहौल जो था वो खुशी का माहौल जो था वो दुख में बदल गया। ये ज़िंदगी का अनुभव है, ये इंसान को ज़िंदगी से जोड़ता है और संघर्ष का एक नया सफ़र उनकी ज़िंदगी में शुरू हुआ। पंडित जी बताते थे कि एक वो भी दौर था जब उनके घर में खाने का नहीं हुआ होता था, खाने के लिए सामान नहीं होता था और वो लोग सुबह का शाम और शाम अगले दिन का क्या होगा यह सोचने को विवश होते थे। पंडित जी यह भी बताते थे, एक बार बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मैं छोटा था और माँ से ज़िद करता था कि माँ रोटी देना, तो माँ चुप रह जाती थी। तब भाई बोलते थे, बड़े भाई साहब, कि माँ जब खाना बनाएगी तो तुझे ही सबसे पहले देगी। और होता वही था, जब माँ शाम को खाना बनाती तो सबसे पहले रोटी मुझे ही देती थी। समय बीतता जाता है और हमारा संघर्ष, हमारी जो जीवन है वो चलती रहती है। पंडित जसराज जी एक बार बताते थे कि ज़िंदगी आसान नहीं होती है, ज़िंदगी कई पड़ावों से गुज़रती है और हर इंसान को एक संघर्ष के दौर से तो गुज़रना ही पड़ता है और इससे हम अपना दामन भी नहीं छुड़ा सकते। यह ज़िंदगी का यथार्थ है और कलाकार के ज़िंदगी में तो यह और भी सहज और साकार रूप से झलकता है कि उसे एक तरफ कार्यक्रमों के लिए संघर्ष करना है, उसके प्रस्तुति के लिए संघर्ष करना है कि हर कार्यक्रम बेहतर से बेहतरीन हो और उसका नाम हो, और दूसरी तरफ रोजी रोटी का भी संघर्ष होता है। हालांकि ये चीज़ें नज़र नहीं आती आमतौर पर। ऐसे ही बातचीत के दौरान पंडित जी ने एक बार बताया था कि वो और उनके मित्र मुकुंद लाट जी हिमालय की यात्रा पे निकल गए थे। तब इतनी सुविधा नहीं होती थी, 60 के दशक की बात है। वो लोग पैदल ही हरिद्वार से आगे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ यात्रा करते रहे थे। और उसके बाद जब पैसे ख़त्म हो गए तो मुकुंद लाट जी ने अपने घर पर संदेश भिजवाया टेलीग्राम के जरिए। उनके घर से फिर पैसे गए, फिर वो लोग वहाँ से वापस आए। तो इस तरह की बातें पंडित जसराज जी बताते थे, हर किसी के साथ वो शेयर करते थे। ये बहुत बड़ी उनकी महानता थी। एक बात ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने बताया था कि उनकी माँ बीमार रहती थी, उन्हें कैंसर हो गया था और पंडित जसराज उस समय युवा थे और बहुत ज़्यादा उनका नाम नहीं हुआ था तब तक। वो ऐसा बताते थे। रेडियो में उनका कार्यक्रम था और जसराज जी के घर पे एक डॉक्टर आते थे जो उनकी माँ को रोज़ देखते थे और रोज़ उनको एक इंजेक्शन देकर जाते थे। उनकी फ़ीस उस समय 3 रुपये थी। तो पंडित जसराज जी ने डॉक्टर साहब को अपने ही ऐसे उत्साहित होकर बोला कि डॉक्टर साहब, कल रेडियो में मेरा प्रोग्राम है, आप ज़रूर सुनिएगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है। अगले दिन जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब आपने मेरा गायन सुना? डॉक्टर साहब ने कहा हाँ। आपने कहाँ सुना?
डॉक्टर साहब ने बोला कि मैंने गीता बाली के यहाँ सुना, वो मेरी भतीजी है। और गीता ने कहा है कि कलाकार बहुत अच्छा है, उम्दा है, बहुत आगे जाएगा। अंकल, इससे फीस कम लीजिएगा। और गीता के कहने पर मैं अब तुमसे फीस कम लूँगा। इस तरह से पंडित जसराज बोलते थे कि जो व्यवस्था करने वाला होता है वो सारी व्यवस्था ऊपर वाला करता है, हम तो बस एक माध्यम होते हैं। वो कहते थे कि माँ अपनी सेवा की व्यवस्था खुद करवा रही थी, मैं क्या करता उनका। ऐसे ही एक बार पंडित जसराज जी को वैसे तो कई सम्मान मिले हुए थे, उनको पद्म भूषण, कालिदास सम्मान, संगीत मार्तंड सम्मान, मारवाड़ शिरोमणि सम्मान, संगीत नाटक अकादमी सम्मान। ऐसे ही उनको एक सम्मान मिला था भुवनेश्वर में, मुझे याद आता है, भरत मुनि सम्मान। उस समारोह में मैं भी गई हुई थी। मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आज ये सम्मान पाकर आपको कैसा लग रहा है? पंडित जी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, दरअसल ये सम्मान मेरा नहीं, मेरे संगीत, मेरी कला और मेरे आराध्य का है। उन्होंने ही मुझ पर यह कृपा की है, तो लोग मुझे मेरा सम्मान कर रहे हैं। और जब सम्मान मिलता है तो कलाकार को ऊर्जा मिलती है, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता, उसके सोच में एक नया उभार आता है। तो कलाकारों का सम्मान होना चाहिए, ऐसी उनकी मान्यता थी। पंडित जसराज ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कला को एक बहुत ऊंचाई, एक बहुत सम्मान और प्रेम दिलाया। वो जन जन के कलाकार थे और जन जन के हृदय में रहने वाले कलाकार थे। आज थे शब्द का प्रयोग करते हुए भी मन बहुत विचलित हो रहा है। लगता है कि ऐसा कलाकार जो जब भी मंच पर गया, लोगों ने जब जो चाहा, जब जैसे अनुरोध किया, उन्होंने उसको पूरा किया। अब ऐसे कलाकार कब और कहाँ मिलेंगे? इस वर्ष कोविड की वजह से बहुत से संगीत समारोह नहीं हुए। बस ऐसा ही एक समारोह है, संकट मोचन संगीत समारोह, जो बनारस में होता है। पंडित जसराज जी वहाँ हर साल जाते थे। मुझे लगता है लगभग 40-45 साल में वो ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जब संगीत समारोह में शामिल नहीं हुए होंगे। एक बार मैंने पूछा, पंडित जी इस समारोह में कलाकार जो आते हैं वो अक्सर होटलों में ठहरते हैं, आप कहाँ ठहरे हुए हैं? उन्होंने कहा, मैं मंदिर में ही ठहरता हूँ। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो यहाँ से जो ऊर्जा, स्पंदन, यहाँ की वाइब्रेशन जो मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकता। वो मुझे प्रेरणा देती है। वो प्रेरणा का स्रोत मेरे लिए ये मंदिर ही है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसे स्थानों पर रहूं और इन स्थानों को महसूस करूं, ताकि मेरा संगीत परम प्रसाद बन जाए। पंडित जी अध्यात्म, प्रेम और जीवन से, जिंदगी से, प्रकृति से बहुत प्रेम करने वाले थे। वो जिंदगी को पूर्णता में जीते थे, वो संगीत को पूर्णता से सींचते थे और लोगों तक पहुँचाते थे। मैं नमन करती हूँ उनके स्मृतियों को और अपने
श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ कि पंडित जी हमेशा हमेशा अमर रहें, अपने संगीत के जरिए लोगों के दिलों में बसे रहें और ये पृथ्वी, ये धरा उनकी उस सुर में हमेशा डूबती रहे, इतराती रहे, सुगंधित रहे।